हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेंसिल के लिए जो नए नियम लागू किए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सरकार द्वारा पेंसिल के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, मोदी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वो नियम जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपकी पेंसिल भी हो सकती है बंद। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, पेंसिल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी इसी प्रकार से आपको नई नई जो अपडेट है जो हमारे देश भर में चल रही है उनके बारे में बताया जाता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए साल से पेंसिल में बदलाव, 2025 में लागू होंगे 2 नए नियम। पेंसिलधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंसिल में न्यू रूल्स आ चुके हैं 2025 से, यानी कि 1 जनवरी से ये स्टार्ट होने वाले हैं। पेंसिल में नए रूल हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंसिल प्राप्त करने वाले के लिए 2 नए महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा की है जो 1 जनवरी 2025 से लागू किए जाएंगे। नियम पेंशनरों को लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। इनमें सब उनकी ज़िंदगी में आसानी बनेगी। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पेंसिल प्रणाली को अधिक सुविधाजनक एवं उपयोगीकर्ता अनुकूल बनाना है। दोस्तों इन नए नियमों के तहत पेंसिलर की अपनी पेंसिल प्राप्त करने के लिए अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान मिलेगी, यानी कि सुरक्षा मिलेगी। साथ ही पेंसिल भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इसे तेजी और सुरक्षित किया जाएगा। इन बदलावों को लेकर केवल पेंसिल में लाभ होगा, बल्कि सरकार को भी पेंसिल वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रतिबंध करने में मदद मिलेगी। दोस्तों जो पेंसिल है उसके बारे में काफ़ी नए नियम लागू किए गए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो यूनिफाइड पेंसिल स्कीम है उसके बारे में बात कर लेते हैं, विशेषता और उनको विवरण जान लेते हैं। जो यह लागू होने की तिथि है नए नियम की, जो 1 अप्रैल 2025 रखी गई है। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, यानी कि पूरे केंद्र सरकार में जो कर्मचारी हैं वो होंगे। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष की जाएगी और न्यूनतम पेंसिल राशि जो है 10,000 रुपये प्रति माह रखी जाएगी। पेंसिल की गणना अंतिम 12 महीने का औसत वेतन 50%, यानी कि 25 साल की सेवा पर किया जाएगा। और पारिवारिक पेंसिल में मूल पेंसिल का 60% होगा। जो यूनिफाइड पेंसिल स्कीम है यूपीएस, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यूनिफाइड पेंसिल स्कीम के केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक नए पेंसिल योजना है जो 1 अप्रैल 2025 को लागू की जाएगी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षा एवं निश्चित पेंसिल प्रदान करना है। यूपीएस जो मौजूदा पेंसिल नेशनल पेंसिल स्कीम है, यानी कि नेशनल पेंसिल की स्कीम है, जिसकी जगह लेगी और कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं इसमें, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंसिल से जुड़े जो नए नियम हैं वो भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों जो एक मुक्त राशि है, यानी कि 6 महीने की सेवा का वेतन 10% बढ़ा दिया जाएगा। और जो महंगाई राहत है उसमें मुद्रा से जुड़ी जाएगी। क्या नियम है वो है पेंसिल निकासी में लचीलापन, यानी कि पहले महत्वपूर्ण नियमों में पेंसिल निकासी प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाने में से संबंधित है। इस नए नियम के तहत पेंसिल अब देश में किसी भी हिस्से में अपनी पेंसिल निकाल सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से उन पेंसिलरों के लिए है फायदेमंद होगी जो अक्सर यात्रा करते हैं या अपने परिवार के साथ साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो आप अपनी पेंसिल को कहीं भी निकाल सकते हैं। पेंसिल निकासी के जो नए नियम हैं मुख्यतः पेंसिल, यानी कि पेंसिल किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पेंसिल निकला सकता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है पेंसिल खाते को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद में डिजिटल जो पेंसिल पासबुक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और पेंसिल भुगतान को ऑनलाइन ट्रैकिंग किया जाएगा। और जो बायोमेट्रिक प्रणालीकरण है उसके माध्यम से सुरक्षा भी पेंसिलों को दिया जाएगी। दोस्तों जो नेशनल पेंसिल जो मैं आपको बताया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस नए नियम में पेंसिलर्स के लिए जो फायदे होने वाले हैं, जिसमें यात्रा के दौरान पेंसिल की निकासी की जाएगी, परिवार के साथ रहने वाले पेंसिलों को प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी। बैंक की झटक की मुक्त होगा, बैंक की जो झंझट है वो मुक्त होंगी और पेंसिल भुगतान में देरी की समस्या को समाधान होगा। धोखाधड़ी है उसके जो खतरे थे वो कम हो जाएंगे अब। और जो नए नियम हैं दूसरा जो नए नियम है, पहले नियम के बारे में संपूर्ण प्रणाली में आपको समझा चुका हूं। और जो सेकंड नियम है वो है डिजिटल पेंसिल प्रणाली का विस्तार, यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो पेंसिल प्रणाली का मुख्य तहत डिजिटल बनाने के संबंधित है। इस नियम के तहत पेंसिल से जुड़ी सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएंगी, जिससे पेपर वर्क कम और प्रक्रिया तेजी से होगी। और डिजिटल पेंसिल की प्रणाली का मुख्य विशेषता क्या है? ऑनलाइन पेंसिल का आवेदन और प्रोसेसिंग होगी। डिजिटल लाइफ जो सर्टिफिकेट जमा कराए जाने की सुविधा होगी। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आप पेंसिल जारी करने का ऐप्स आ जाएगा। और जो
AI आधारित जो चैटबॉट है द्वारा 2400 घंटे आपको सहायता मिलेगी, यानी कि आप कभी भी निकाल सकते हैं 24 घंटे में। ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, जो ये सुरक्षा पेंसिल का सुरक्षा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इस डिजिटल प्रणाली के मुख्य पेंसिल है, जिसमें हम बात कर लेते हैं। पेंसिल प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी, पारदर्शी में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार की संभावना में कमी आएगी, पेंसिलों के लिए सुविधाजनक होगी और सरकार के खर्च में कमी भी आएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से जो यूनिफाइड पेंसिल स्कीम का लाभ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो में बने रहना। सुनिश्चित पेंसिल में जो UPS के तहत है, पेंसिलर के एक निश्चित राशि की गारंटी दी जाएगी जो बाजार की अस्थायीता को प्रभावित नहीं हो पाएगी, और न्यूनतम पेंसिल की गारंटी कम से कम 10,000 प्रति माह पेंसिल सुनिश्चित की जाएगी, जो पेंसिलरों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। पारिवारिक सुरक्षा के लिए पेंसिलर की मृत्यु के बाद उसे परिवार को मूल पेंसिल का 60% मिलेगा, और जो महंगाई सुरक्षा है उसमें पेंसिल राशि की जो मुद्रा की जाएगी जुड़ी हुई है, उससे पेंसिलों की कार्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। अतिरिक्त लाभ में सेवानिवृत्ति पर एक मुक्त राशि का प्रावधान पेंसिल के अतिरिक्त आर्थिक सहायता को प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके बाद में जो नए नियमों के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं पेंसिलरों पे, सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, जो पेंसिल वालों के प्रभाव पड़ेंगे, जो आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी पेंसिलरों के लिए, पेंसिल प्राप्त करने का आसानी से होगी, डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिलेगा, समय और पैसे की बचत होगी और बेहतर जीवन का स्तर सुधरेगा। दोस्तों, ये आप पे प्रभाव पड़ने वाले हैं पेंसिल के नए रूल्स के बाद में। जो सरकार पे जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। पेंसिल प्रणाली को बेहतर प्रबंध होंगे, प्रशासनिक लागत में भी कमी आएगी, और जो पारदर्शिता है उसमें वृद्धि होगी, और डिजिटल जो प्रावधान है उसमें सुधार होगा, और नागरिकों को संतुष्टि में वृद्धि होगी। इस नए नियमों के तहत सरकार को ये प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये लाभ होने वाले हैं। उसके बाद में पेंसिलरों के लिए जो सुविधा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सुझाव क्या है, उनके नए नियम के लिए अधिकतम लाभार्थियों के क्या सुझाव हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अपने डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, और मोबाइल बैंकिंग UPI का उपयोग सीख लेंगे, और साइबर क्राइम जो सुरक्षा है उसके बारे में जागरूकता मिलेगी नियमित, और जो किसी भी समस्या को तुरंत रोज नई वीडियो आती रहती हैं। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद। जो पेंसिल के बारे में हम सारी चीज़ें बताए हैं वो आपको आशा करता हूं समझ आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारी इसी प्रकार से रोज नई वीडियो आपको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं चैनल के माध्यम से। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।